दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दो पंक्तियाँ कही हैं। आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था और एक युद्ध और लड़ूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। दोस्तों, अगर आप इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो असफलता बिल्कुल भी हाथ नहीं लगेगी। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी हिम्मत मत हारिए, आप अपना जज्बा मत खोइए, क्योंकि जंग को एक साथ नहीं, धीरे धीरे ही जीता जाता है। तो धीरे धीरे ही सही, मगर जो विद्यार्थियों की मुहिम है, जो एक ये जंग छिड़ी है, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जंग छिड़ी है, ये रंग ला रही है। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट। ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रमोट करने का डिसीजन उन्होंने ले लिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के किया जाएगा प्रमोट। ये भी एक डिसीजन आया है और ये उत्तर प्रदेश से आया है। एक तरफ हम ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, सभी विश्वविद्यालय आयोजित कराएंगे, तो उसी बीच में यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इन्होंने ये अपना डिसीज़न लिया है कि ये परीक्षाएं नहीं कराएंगे। ऐसा ही डिसीज़न का इंतज़ार है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, पीसफुल मूवमेंट कीजिए, शांति प्रिय आंदोलन कीजिए। और जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग तरह से लगे हुए हैं और मेरे जैसे अनेकों लोग जो हैं वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी श्रेय नहीं लेना चाहूँगा अपना कि मेरी वजह से हो रहा है या फिर ये जो है इसमें मेरा मुख्य रोल है। मैं तो इसका एक छोटा सा अंश हूँ और क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है जो वास्तव में इसका संघर्ष कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को जाता है जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन छात्र नेताओं को जाता है जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो केवल एक गाइड मात्र हूं जो आपको गाइड कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर आपको गाइड किया और ये मैं अपने आप को खुद को सौभाग्य समझता हूँ कि ये जो मुहिम है, ये जो छिड़ी है, ये धीरे धीरे रंग ला रही है। और अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग से ही ये जंग लड़ना चालू कर दिया था। जब हमें पता चला कि सरकार जो है वो अपने रुख पर अड़िग है, तो मैंने विद्यार्थियों से यही कहा था कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी चेन बनानी है, नेटवर्क बनाना है, यूनिटी बनानी है और इस बात को अपने तरह से वो लड़ना है। कुछ तरफ उपद्रव और हंगामों की भी खबर आई, लेकिन उनका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। दोस्तों, जो चीज़ें शांति से की जा सकती हैं वो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी आपने देखा होगा जो आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, वहाँ पर अभी छात्रों ने बहुत ही शालीनता के साथ, जिसको कहते हैं ना कि आप बेइज्जती ना करके भी एक बेइज्जती कर रहे हैं या फिर एक संदेश दे रहे हैं, वो संदेश यहाँ पर दिया। विद्यार्थियों ने जो विश्वविद्यालय प्रांगण है वहाँ पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया परीक्षाओं के खिलाफ। अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से बहुत बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी का ट्विटर पे मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये होती है एक शालीनता, एक मुख्यमंत्री की शालीनता। आप शालीनता से आपने ट्वीट करे और शालीनता से ही जवाब आया। क्या जवाब आया, सुनिए। मेरे बच्चों, कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में मैंने आपके हित में कुछ फैसले किए हैं। स्नातक प्रथम तथा द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को गत वर्ष सेमेस्टर या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। तो सबसे पहला ट्वीट उन्होंने ये किया। इसके बाद स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों सेमेस्टर के सर्वाधिक अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। कहने का मतलब जो अंतिम वर्ष है उनको भी यहाँ पर फ्रीली प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो विद्यार्थी अंकों में सुधार चाहते हैं वे आगामी घोषित तिथि पर
अपनी ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। और स्कूल खोलने के लिए भी उन्होंने संबंध में ये कहा कि मेरे बच्चों, स्कूल को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को समीक्षा कर निर्णय लेंगे। 12वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश 12वीं कक्षा परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उनके लिए एक बार फिर परीक्षा आयोजित होगी। मेरे बच्चों, मैं सतत तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो देखिए कितना एक अच्छा, एक पोलाइट लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया और बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही सकारात्मक ये उत्तर मिला। शिवराज सिंह चौहान जी का जो ये ट्वीट था, बहुत ही अच्छा ट्वीट है और किस प्रकार से उन्होंने मेरे बच्चों कहकर आपको संबोधित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आपके हित में फैसला आ गया है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों में यहाँ पर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। अब इंतज़ार है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार का। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और तो फिर उत्तर प्रदेश में इतना रवैया बिगड़ा हुआ यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है सरकार का? क्यों सरकार विद्यार्थियों के हित में नहीं सोच रही है? लेकिन इसी बीच में एक अच्छी खबर भी है उत्तर प्रदेश से, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिना परीक्षा प्रमोट होंगे BBAU के सभी छात्र। कोविड-19 महामारी के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय इस सत्र में सभी वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के लिए प्रमोट करेगा। पिछले सेमेस्टर में प्राप्त अंक व इस सत्र के इंटरनल अंक इसका आधार बनेंगे। पहले अंतिम वर्ष का रिजल्ट बनेगा, इसके बाद अन्य वर्ष का। UGC के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अमर उजाला ने परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा को लेकर पसोपस में छात्र शीर्षक से सोमवार को खबर प्रकाशित की थी। विश्वविद्यालय ने इसका संज्ञान लेते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर मनीष वर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि छात्रों के 50% अंक अंतिम सत्र के आंतरिक मूल्यांकन और बाकी के 50% अंक पिछले सत्रों के प्राप्तांकों के आधार पर दिए जाएंगे। इसके आधार पर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज ASGPA दिया जाएगा। 20 अगस्त तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं जो छात्र फेल हुए हैं या जिनके पिछले सत्र के अंक उपलब्ध न हों, उनका मूल्यांकन असाइनमेंट व अन्य निर्धारित कार्यों के आधार पर होगा। यह मूल्यांकन 11 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में किया जाएगा। तो देखिए ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब मुहिम तो जारी हो चुकी है और धीरे धीरे उसका परिणाम भी आ रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको करना क्या है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी ये डिसीजन लिया जा सकता है अगर आपकी ये मुहिम जारी रही तो आपको करना क्या है, सोशल मीडिया पर लगातार आप बने रहिए। आप ट्विटर के माध्यम से, स्पेशली ट्विटर के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कीजिए। जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको ट्वीट कीजिए और ट्वीट के माध्यम से आप दिखाइए कि अपनी 2-3 लाइनों में परेशानी बताइए। और इसके अलावा आप इसको जो है परीक्षाओं को जो है मना कराने के लिए यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा संख्या में ऐसा करेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। और इसके साथ साथ देखिए जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। न्यूज़पेपर में जो है एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जा सकती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो अपने, क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर हैं वो लाइव आ जाते हैं और ये आप अपने नेटवर्क के माध्यम से उनको ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कागज़ का जो आपका पेपर है वही आएगा। तो अब तो जो ऑनलाइन है वो भी सुविधा है न्यूज़पेपर की, जिसको हम न्यूज़पेपर के नाम से जानते हैं। तो आप अपनी न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ भेजिए, अपनी परेशानी दीजिए, अपनी न्यूज़ दीजिए, ताकि वो डेली वो आती रहें और जो सरकार है वो इसके संज्ञान में आए और इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय है वो भी इस पर कोई निर्णय ले सके। तो अब विश्वविद्यालय को और सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जागृत होना पड़ेगा। यहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी एक मुसीबत है, कितनी बड़ी परेशानी है। और इस परेशानी में अब सरकार को तो बल्कि एक पेरेंट की तरह आना चाहिए, और वो, क्योंकि हम सब क्या हैं, उनके सिटीजन हैं और विद्यार्थियों की रक्षा करना उनका फ़र्ज़ है। तो ऐसा डिसीजन उनको हित में लेना चाहिए और उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा डिसीजन आएगा। अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो केवल अपने अंदर वो जज्बा जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा, ये मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी हर लड़ाई को लड़ेंगे तो ये निश्चित है कि आप जंग जरूर जीतेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना डॉक्टर सचिन गोस्वामी।